नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सोने चांदी की। सोने चांदी की बात इसलिए क्योंकि लंबी और बड़ी तेज़ी के बाद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई है। तो हम आपको बताएंगे कि कितनी गिरावट आई है, दाम क्यों गिरे हैं और अब आगे क्या होने वाला है। क्या आगे और नया रिकॉर्ड सोना बनाएगा? क्या चांदी में हम एक बड़ी तेज़ी आगे देखेंगे या फिर सोने चांदी की तेज़ी अब पूरी हो गई है, मार्केट यहाँ पर रुकेगा? इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि सोने चांदी में हुआ क्या। इसी हफ्ते आप देखिए, इसी हफ्ते गोल्ड ने और सिल्वर ने ऑल टाइम हाई कुछ हुआ था, मतलब नया हाई बनाया था। 75,000 के करीब गोल्ड पहुंचा था और चांदी का भाव 96,000 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन वहां से अब एक करेक्शन आ गया है और रिकॉर्ड ऊंचाई से गोल्ड का भाव MCX जो कि घरेलू वायदा बाजार है, वहां पर करीब करीब 3,000 रुपये तक घट चुके हैं गोल्ड के दाम। चांदी में रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब करीब 5,000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है इंडियन मार्केट में। MCX पर गोल्ड का भाव 71,500 के नीचे आ गया है और चांदी का भाव 91,000 के नीचे आ गया है। ग्लोबल मार्केट में भी ऑल टाइम हाई से गोल्ड करीब करीब 110 से 115 डॉलर तक गिर चुका है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी की कीमतों में अचानक एक बड़ी गिरावट का माहौल बन गया। तो जरा वजह जानिए। वजह जो सबसे बड़ी है वो ये कि जो फेड की मीटिंग हुई थी पहले, उस मीटिंग के मिनट्स आए अभी इसी हफ्ते, और उस मिनट्स में इस बात के संकेत मिले हैं कि जो सितंबर के महीने में अमेरिका में रेट कट की बात हो रही थी वो शायद ना हो, इस बात की संभावना बढ़ गई है। मतलब ये कि सितंबर में हो सकता है कि अमेरिका में कोई रेट कट ना हो। इससे बाज़ार में एक दबाव बना, प्रेशर बना, जिससे दाम गिरे। इसके अलावा जो इंडिकेशन आए US से कि इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न है और ये चर्चा हुई कि 2% जो टारगेट है फेड का, US फेड का महंगाई को लाने का, वो टारगेट पूरा करने में थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। इस बात की आशंका जाहिर की गई। बात यहाँ तक भी आई कि अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आती है, 2% के लक्ष्य पर नहीं आती है, तो शायद वहाँ पर दरें बढ़ भी सकती हैं। इस बात को लेकर भी कुछ मेंबर्स ये बात कह रहे थे। अगर वहाँ पर दरें बढ़ती हैं तो ये गोल्ड मार्केट के लिए बहुत बड़ी निगेटिव खबर होगी और तब कीमतों में आपको बड़ी गिरावट दिखेगी। तो इससे भी मार्केट का थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ। तीसरी बड़ी बात ये कि जब मंडे को गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच किया था, बड़ी तेज़ी आई थी, उस वक्त ये खबर आई थी कि ईरान के राष्ट्रपति की एक हेलीकॉप्टर क्रैश पे डेथ हो गई है। अब उस खबर के बाद मार्केट में ये अंदेशा था कि कहीं इस खबर से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट तो नहीं हो जाएगा, बढ़ तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उससे भी गोल्ड मार्केट पर एक दबाव दिखा। तो ये 2-3 बड़ी वजह रही जिससे सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। लेकिन अब आगे के फंडामेंटल क्या हैं? तो देखिए, जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं सोने चांदी के, वो ज़्यादा तेज़ी वाले फंडामेंटल हैं। मसलन सेंट्रल बैंकों की बाइंग लगातार चल रही है। चीन बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रहा है। दूसरी तरफ जो सेलर हैं मार्केट से वो गायब हैं, मतलब बेचने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं मार्केट में। तो एक तरफ सेंट्रल बैंकों की बाइंग है, एक तरफ रेट कट की बात पहले से भी हो रही थी, तो उसका भी इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। तो ये सारे जो फंडामेंटल हैं वो तेज़ी वाले हैं। चांदी के फंडामेंटल गोल्ड से और भी मजबूत है क्योंकि चांदी में निवेश मांग के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी चांदी की बढ़ रही है। चीन से बड़ी मात्रा में डिमांड बढ़ने के संकेत मिले हैं और उसके मुकाबले चांदी की सप्लाई कम है, डेफिसिट है चांदी का। तो इससे चांदी में और तेज़ी की बात हो रही है। लेकिन अब चूंकि दाम सोने चांदी के बहुत बढ़ गए हैं, तो जानकारों का मानना है कि जब तक कोई फ्रेश ट्रिगर तेज़ी वाले नहीं आते हैं तब तक मार्केट दबाव में रह सकता है, या हो सकता है कि आपको कोई बड़ा करेक्शन भी दिख जाए। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो मतलब ये कि शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन, मतलब यहाँ से और गिरावट की गुंजाइश बाकी है, लेकिन जो ओवरऑल फंडामेंटल हैं गोल्ड के और सिल्वर के, वो तेज़ी के हैं।